काशी से आज बिहार के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में पीएम मोदी विमान से होंगे रवाना। नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज। यूपी का नाम होगा गिनीज बुक में दर्ज। 20 लाख से अधिक लोग करा चुके हैं योग शपथ के लिए रजिस्ट्रेशन। अलीगढ़ के गांधी पार्क औरंगजेब नामक युवक की हत्या। चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने की पिटाई। अस्पताल में डॉक्टर ने आरोपी को मृत किया घोषित। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 के एक फ्लैट में लगी आग। एसी में ब्लास्ट से हुआ हादसा। दमकल कर्मियों ने घर में फंसे लोगों को मुश्किल से निकाला बाहर। लखनऊ में अवैध वसूली मामले में पुलिसकर्मियों पर एक्शन। जांच में दोषी मिले दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। अवैध वसूली में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में जारी है गर्मी का सितम। मानसून ने देरी में बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उमस भरी दमघोटू गर्मी से लोगों का जीना मुहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर चोरी के आरोप में पीट कर की गई हत्या। अलीगढ़ से खबर, चोरी के आरोप में पीट कर की गई हत्या। औरंगजेब नामक युवक की पीट कर की गई हत्या। गांधी पार्क थाना क्षेत्र के मामू भांजा में हुई घटना। चोरी का आरोप लगाकर पब्लिक ने युवक को जमकर पीटा। हॉस्पिटल पहुंचने पर युवक को डॉक्टरों ने बताया मृत। अस्पताल में सपा और एएमयू के छात्रों ने किया हंगामा। सपा के कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग का लगाया आरोप। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। तो खबर अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर चोरी के आरोप में युवक की पीट कर की गई हत्या। औरंगजेब नामक युवक की पीट कर की गई हत्या। गांधी पार्क थाना क्षेत्र के मामू भांजा इलाके में हुई घटना। चोरी का आरोप लगाकर पब्लिक ने युवक को जमकर पीटा। हॉस्पिटल पहुंचने पर युवक को डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। अस्पताल में सपा और एएमयू के छात्रों ने किया हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग का लगाया आरोप। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। तो खबर अलीगढ़ से, जहां पर चोरी के आरोप में युवक की गई पीट कर हत्या। औरंगजेब नामक युवक की पीट कर की गई हत्या। ज़्यादा सुन ही रहे हैं कि एक मॉब लिंचिंग का मामला है ये, जिसमें जो है वो पूरे एक कम से कम मॉब लिंचिंग टाइप का मामला है, जिसमें 7-8 लोगों ने मिलके एक मुसलमान लड़का है औरंगजेब, उसको मारा पीटा है और इतना मारा है कि उसकी हड्डियां जो हैं वो टूट गई और उसकी जो है वो मौके पे ही डेथ हो गई। और उसको पानी मांगता रहा, मोहल्ले वाले पानी पिलाने के लिए उसके लिए कहने लगे, क्योंकि वहीं आबादी बराबर की भी है। जब वो पानी के लिए जाने लगे तो उन लोगों को पथराव कर दिया गया जो पानी लेके जा रहे थे। बाद में पुलिस आई तो पुलिस जो है वो उसके शव को लेके यहाँ पर मलकान सिंह पे आई है और हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या का मामला है? औरंगजेब नाम का बच्चा है। औरंगजेब नाम होना गुनाह हो गया है आज के वक्त में। ये जो मामला हुआ है सिर्फ औरंगजेब नाम होने की वजह से हुआ है। पहली चीज, अलीगढ़ के अंदर शांति का माहौल लगातार चल रहा था, लेकिन कुछ गुंडों ने, मैं उनको क्रिमिनल कहूँगा, 12 से 15 आते हैं और लगातार उस औरंगजेब बच्चे पे अटैक करते हैं और इतना बुरी तरीके से मारते हैं, इतना मारते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था पानी के लिए, उसका देहांत हो गया है। देखिए, थाना गांधी पार्क में एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें ये सूचना आई थी कि कुछ लोगों ने मामू भांजा इलाका जो गांधी पार्क में पड़ता है, वहाँ पर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को लाठी से मारा था। जब उसका सूचना पुलिस को मिली, तत्काल उसको उपचार के लिए भेजा गया, पर दुर्भाग्यवश उसकी अस्पताल लाते लाते यहाँ पर मृत्यु हो गई। इसमें तत्काल रूप से जो मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य लोगों का सीसीटीवी में देखा जा
देखा जा रहा है और उनकी शिनाख्त करवाई जा रही है। विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। 302 की धारा में FIR भी पंजीकृत करवाई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई भी करवाई जाएगी। और ऐसे खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है जहां पर एक युवक को भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी है, फिलहाल अभी तक इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? जनपद की बात करते तो अलीगढ़ जनपद में जिस तरह से एक युवक को पीटने का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। जब वीडियो वायरल होने के बाद में अगर बात की जाए तो वायरल वीडियो के आधार पर जिस तरह से 7-8 लोगों ने उस युवक को जो पीटा है, जो औरंगजेब नाम का युवक है, उसकी पिटाई के दौरान अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। और मौत के बाद में अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में पूरी तरह से तमाम जो सपा के कार्यकर्ता थे और AMU यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने हंगामा किया। और हंगामा करने के बाद में पुलिस को जिस तरह से सूचना मिली थी तो पुलिस तत्काल वहां मौके पर पहुंचे। SP सिटी जो मृगांक शेखर है वो वहाँ तत्काल मौके पर पहुंचे। CO सिटी तमाम आला अधिकारी वहाँ मौके पर है। अगर बात की सपा नेता की जो अंजू इसाक जो सपा नेता है, उन्होंने वहां जब पहुंचकर हंगामा किया, लोगों के साथ उन्होंने कार्रवाई की मांग किया। हालांकि बात की जाए तो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जरूरी इस मामले में। लेकिन जो अगर बात की जाए 2 समुदायों का मामला होने के कारण जो सपा नेता का जो आरोप है वो सिर्फ यही आरोप है कि जो औरंगजेब नाम का युवक था इसी वजह से उसको वहां पीटा गया। क्या और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता है। तो अगर उनका कहना है कि रात के वक्त में जो वो युवक वहां से निकल के जा रहा था और निकलने के बाद में उसको पीटा गया है। जबकि वो जो युवक पीटा जा रहा था तो वहां जब वो पानी मांग रहा था, तड़प कर वो पानी मांग रहा था, तो वहां जो लोग उनको पानी पिलाने के लिए गए थे तो बताया जा रहा है कि जो वहां के जो स्थानीय लोगों जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था वहां के उन लोगों पर भी पथराव कर दिया है। हालांकि पथराव करने के बाद में जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जो औरंगजेब नाम के जो युवक था उसके जो शव था उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के मलकान सिंह हॉस्पिटल में भेजा गया था। और भेजने के बाद में हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो ASP जो SSP है वहां संजीव सुमन, उनका भी कहना है कि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जल्द सख्त से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार करने वाले अगर बात किया सपा के कार्यकर्ताओं की, AMU यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ताओं की, जो छात्रों की, तो उनका कहना है कि अभी जो जितने भी युवक जो उस वीडियो में जो सीख रहे हैं उनको सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं कार्रवाई होगी तो लगातार उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो अगर बात किया है, हालांकि पुलिस ने समझाने के बाद में वो लोग मान जरूर गए, लेकिन उनका कहना है कि जब तक जो 7-8 लोग उसमें दिख रहे तब तक उन सभी लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस तरह से धरना चलता रहेगा। हालांकि तो 2 समुदायों की जो बात आ रही थी सामने, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो उसमें बवाल बना हुआ था तो उसको लेकर अभी भारी पुलिस बल वहाँ तैनात कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। बिल्कुल। और वहीं देखिए अनिल, देखा जाए तो ये भी चोरी का आरोप लगा करके पब्लिक ने पीटा है, इस तरीके की बात सामने आ रही है। क्या सच में जो औरंगजेब नाम का युवक है वो चोरी करने के लिए पहुंचा था? क्या ऐसी जो बात है वो स्पष्ट होती नजर आई? ठीक है जी, बिल्कुल। मैं आपको अंत में बता दूं, अगर अलीगढ़ की जो मार्केट की बात की जाए, जो माऊ भांजे मार्केट है वो सबसे फेमस मार्केट है, क्योंकि तमाम तरह के उसमें पार्ट के सामान या किसी भी तरह के जो सामान मिलते हैं तो उसको लेकर उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। जो सपा नेता उन्होंने सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि अगर चोरी की बात की तो उसको सबसे पहले उसके पुलिस को सूचना देनी चाहिए, उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था, ना कि लोगों ने जिस तरह से उसके साथ मारपीट की है और जो घटना को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं अमानवीय लोगों का अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके साथ उस युवक की मौत हो गई है। मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया था। तमाम पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। अगर बात की जाए तो तमाम थानों की पुलिस को वहाँ मौके पर बुलाया गया, तमाम क्षेत्र को पूरी तरह से घेराबंदी कर लिया गया, जिससे कि जो और लोग हैं जो माहौल ना बिगाड़ सके, कोई और फूल ना पकड़ते, उसको लेकर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है। और हालांकि जो SSP है और जो DM है वो भी बाद में घटना के बाद में मौके पर पहुंचे थे, लेकिन जो SP सिटी है उन्होंने बयान जारी किया कि वीडियो संज्ञान में आया था चोरी की मारपीट का, मारपीट के वीडियो के आधार पर मुकदमा पंजी किया। लेकिन जब युवक को अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ मलकान सिंह अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद में 302 के संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। बिल्कुल। और वहीं अनिल, ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्या जो मृतक युवक है उसके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है? जी देखिए, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जो युवक जो है उसके परिजनों को सूचना दे दी गई। युवक के जो परिजन है उनका सिर्फ यही कहना है, जो जितने भी लोग वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है उनके साथ सबके लिए कठोर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। और देखिए, अगर बात की जाए तो
बाकी जो नेता हैं, छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको समझाने में जुटे हुए हैं, जिससे कि जो अलीगढ़ का माहौल ना बिगड़ सके, जिससे कि जो जनता में अमन चैन रहे, उसको लेकर अधिकारियों ने आश्वासन दिया गया पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह से जो दोषी हैं वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पुलिस माहौल को जो है नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही है और साथ ही कार्रवाई की बात भी कह रही है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है और भीड़ ने युवक को पीटा है और उसके बाद जब युवक को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और एएमयू के जो तमाम लोग हैं वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि औरंगजेब नाम होने की वजह से भीड़ ने युवक की पिटाई की और उसकी मौत हो गई। बात करते हैं अमरोहा की, जहां पर सीएम योगी के आदेश के बाद सड़कों पर उतरी पुलिस। हूटर और बत्ती लगाकर घूमने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने गाड़ियों पर लगे हूटर और काली फिल्म को हटवाया। पुलिस ने गाड़ियों पर लगे हूटर और काली फिल्म को हटवाया। कार चालकों पर जुर्माना लगाते हुए चालान भी काटे गए। पुलिस ने गाड़ियों पर लगे हूटर और काली फिल्म को हटवाया। कार चालकों पर जुर्माना लगाते हुए पुलिस ने चालान भी काटे। गजरौला थाना पुलिस ने 5 हूटर उतरवाकर चालान काटे। सीओ धनौरा के नेतृत्व में चलाया गया चेकिंग अभियान। खबर अमरोहा से, जहां सीएम योगी के आदेश के बाद सड़कों पर उतरी पुलिस। हूटर और बत्ती लगाकर घूमने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने गाड़ियों पर लगे हूटर और काली फिल्म को हटवाया। कार चालकों पर जुर्माना लगाते हुए चालान भी काटे। पुलिस ने गाड़ियों पर लगे हूटर और काली फिल्म को हटवाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शीरभ चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरभ, देखा जाए तो पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पर चेकिंग करते हुए हूटर और काली फिल्म को हटवाया गया है। तस्वीरें भी हमने देखी, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? एक्शन मोड पर आएंगे। तब से उन्होंने आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और उसमें साफ निर्देश दे दिए कि चाहे किसी भी तरह की गाड़ी हो, चाहे अधिकारी की गाड़ी हो, किसी की या सरकारी गाड़ी हो या फिर जो है प्राइवेट गाड़ी हो या किसी वीआईपी की गाड़ी हो, उस पे हूटर अवैध है। और इसको इस निर्देश के बाद में जो है वो योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद में लगातार पूरे उत्तर प्रदेश सहित अमरोहा में भी इस चीज का असर देखने को मिला है। और अगर बात की जाए आज की, तो जो तेता भास्कर धनोरा सीओ हैं, उनके नेतृत्व में चेकिंग अभियान के दौरान ये अभियान चलाया गया और उसमें जो जिन गाड़ियों पर हूटर लगे हुए थे या जो है सायरन लगे हुए थे या उन पे ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, वो उतारा गया और उन पे जुर्माना डाला गया और उन पे इस कार्रवाई करते हुए जो है ये साफ निर्देश कर दिए गए हैं कि जिन थानों में इस तरह के हूटर बजते हुए नजर आए या जो लोग हूटर बजा के भोपाल बनाने वाले हैं वो नजर आए तो उन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को जो है नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में पुलिस तत्काल एक्शन ले रही है और जो है जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या जानकारी है कि जिस चेकिंग अभियान जो है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? बिल्कुल, बताते साफ तौर पर कहा गया है कि ये चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा और अभी पिछले 2 दिन पहले भी अमरोहा में एक भाजपा के जो है जिला पंचायत सदस्य हैं, उन पर भी ये कार्रवाई की गई थी और आज भी ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ के लगातार सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लगातार ये निर्देश हैं कि जितनी भी इस तरह की गाड़ियां हैं, अगर कोई वीआईपी आता है तो वीआईपी के आगे चलने वाली पहली गाड़ी का जो उसमें हॉर्न या सायरन बजता है, हूटर बज सकता है और उसकी भी एक सीमा निर्धारित की गई है। अगर इस सीमा से आगे हूटर बजता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शीरभ आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद
सड़कों पर उतरी पुलिस और वाहनों की चेकिंग करने के बाद ब्लैक फिल्म हटवाई गई। साथ ही हूटर या फिर जो सायरन लगे हुए थे गाड़ियों पर, उन्हें भी पुलिस ने कार्रवाई के तहत हटवाया और साथ ही चालान भी काटे। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। मॉनसून में देरी से तप रहा समूचा उत्तर प्रदेश। मॉनसून में देरी के कारण तप रहा है समूचा उत्तर प्रदेश। मॉनसून में देरी से तप रहा समूचा उत्तर प्रदेश। बीते 24 घंटे में भीषण गर्मी से प्रदेश में हुई कई मौतें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। मॉनसून में देरी के कारण तप रहा समूचा उत्तर प्रदेश। बीते 24 घंटे में भीषण गर्मी से प्रदेश में हुई कई मौतें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। वहीं रुक कर लेते हैं बिहार का, जहां पर बिहार के नालंदा पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। उससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को देखने पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री बिहार के नालंदा में मौजूद हैं। बिहार के नालंदा से सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। नालंदा की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। उससे पहले प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के लिए और मैप में उस चीज़ों को समझने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मैप के सहायता से चीज़ें समझते हुए भी नजर आ रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से भी प्रधानमंत्री चीज़ों को देखते हुए समझते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार की न्यूज़ इंडिया आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। बिहार से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बिहार के नालंदा से पीएम मोदी बिहार के नालंदा पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी बिहार के नालंदा से ये तस्वीरें। ये तस्वीरें हम आपको बिहार से दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा पहुंचे हुए थे और वहां पर चीजों को जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे। दोबारा से रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी। उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। मॉनसून में देरी से तप रहा समूचा उत्तर प्रदेश। बीते 24 घंटे में भीषण गर्मी से प्रदेश में हुई कई मौतें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम जारी।
उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। और गर्मी का हाल जानने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें बुलंदशहर से हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं, अमरोहा से हमारे साथ संवाददाता शीरभ चौधरी जुड़े हुए हैं, वहीं प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही गर्मी का सितम जारी है। प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में फिलहाल प्रशासन की ओर से गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ जो उपाय हैं वो किए गए हैं? ज्यादा दिखाई दे रहा है। आए दिन आपसे बता दें, आए दिन घटनाएं घटती हैं, लेकिन अधिकारी कोई खबर लेने वाला नहीं है, अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं न कहीं ठंडे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और जो मरीज हॉस्पिटलों में जाकर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नील बटे नील दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 24 आपसे बता दें 24 घंटे के अंदर कहीं हम दूर नहीं जाएंगे, एक ही ब्लॉक में कम से कम 20 से 25 आदमी मर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ आदमी लेटा रहता है, कल लेटा रहता है, लेटे रह जाता है। आपसे बता दें कल ट्रेन से आते हुए व्यक्ति के वो रास्ते में खत्म हो गया। 10 बजे सूचना मिली, जीआरपीएफ गई, उठाई, पर लेकिन कोई अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो पेड़ की कटान है, अगर उस पर रोक लगी जाए, जो पेड़ जो कट रहे हैं और कटने के बाद उन्हें बेच देते हैं, तो कहाँ से मानसून बनेगा? जो पेड़ आते हैं, सरकार ने पैसा दिया, ब्लॉक में दिया, ब्लॉक के अधिकारियों को दिया कि पेड़ लगवाया जाए। बिल्कुल। और राहुल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, क्या नगर निगम ने जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था की है? कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धरातल पे आप देखेंगे कहीं कुछ भी नहीं है। कागजों पे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देता। ये इतने घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पोस्टमार्टम हाउस में जाने के बाद ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जनता यही में है, क्योंकि खत्म होती है तो वहां जाते हैं लोग बाग, वहां एक नहीं दो। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो धरातल पर स्थिति काफी बदहाल देखने को मिल रही है। हमारे साथ लगातार अमरोहा से संवाददाता शीरभ चौधरी भी जुड़े हुए हैं। शीरभ, आपसे जानना चाहेंगे कि अमरोहा की अगर बात करें तो अमरोहा में किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या नगर निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, बता दें, अगर नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की बात की जाए तो बस जगह जगह पर कहीं खड़े नजर आते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जहाँ 43 से 47 डिग्री तापमान रहता है, वहाँ क्या घरों में पानी जो है वो ठंडा रह सकता है? ऐसा कोई फ्रीज कोई ऐसी ठंडे पानी की व्यवस्था समुचित नहीं करी गई है जिससे कि सुव्यवस्थित तरीके से जो है पानी ठंडा हो। या जैसे लखनऊ, राजधानी लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगातार जो है टीवी स्क्रीन पर और जो है समाचारों में ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे एक टेंट हाउस बनाए गए हैं और वहाँ पे जो है बड़े बड़े कूलर की व्यवस्था की गई है नगर निगम की तरफ से, नगर पालिकाओं की तरफ से, और जो है वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और जो वहाँ के जो यात्री हैं उनको भी बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। ऐसा अमरोहा जिले में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और अगर गर्मी की बात की जाए तो जैसे पुराने लोगों से बात की गई है, जो लोग जो उम्रदार लोग हैं 90 से प्लस हैं, उन लोगों से बात की गई है तो उनका कहना यह है कि हमने अपनी जीवन काल में अभी तक इतनी भीषण गर्मी देखी नहीं है। तो इससे हिसाब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें लगातार जो मौतें हीट वेव से हो रही हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, वहीं शीरभ देखिए, लगातार हीट वेव से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, तो क्या इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई तैयारियां की गई हैं? जी नहीं, आपको अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जब कोई हीट वेव से मौत होती है तो वो गाइडलाइन जरूर बता देते हैं कि इस तरह से ये करना चाहिए, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाती है तो व्यवस्थाओं में अपना हाथ कोई आजमाता हुआ नजर नहीं आता है। सभी अधिकारी लेके ब्लॉक स्तर से लेके और जो है वो जिला स्तर तक जो है अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आते हैं। अमरोहा जनपद में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिससे कि गर्मी से राहत देखी जाए। हाँ, हालांकि जो आम जनमानस हैं वो तरह तरह की जो है वीडियो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, ट्रॉली में पन्नी लगाकर उसे जो है बंद करके उसमें पानी भर के बच्चे गर्मी अपनी मिटा रहे हैं, बड़े गर्मी मिटा रहे हैं, तो कहीं लोग ट्यूबवेलों पे जाकर जो है नहाकर और पानी में बहुत टाइम रहकर अपनी गर्मी का एहसास खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए
अधिकारियों की, तो अभी धरातल पर ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई मामला नजर नहीं आ रहा है कि जिससे कि व्यवस्थाओं में ऐसा देखने को मिले कि जो है अधिकारियों के द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका भी रुख कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अलीगढ़ की अगर बात करें तो किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं जो है नगर निगम के द्वारा देखने को मिल रही हैं? बात की जाए अमिता, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो अलीगढ़ में जिस तरह से अगर लोगों को पानी का जो संकट तो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात की जाए, देखिए जो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो सभासद के लिए वहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने बंधक बनाया था, और बंधक बनाने के बाद में उनसे पानी की जो लगातार सभासद के द्वारा बात की जा रही थी कि चुनाव जीतने के बाद वो पानी की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन उसके बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो उसको लेकर अगर बात किया, जिस तरह से अगर प्रशासन की तरफ से बात किया तो बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम डीएम और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे, सीएम उनको भी निर्देश दिए थे किसी तरह की कोई भी व्यवस्था ना फैल पाए और लगातार जो लोगों को पानी की कमी ना हो पाए, और लगातार जो लोगों के द्वारा पानी की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं पानी की बड़ी ज्यादा दिक्कत लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि भीतर जो गर्मी, अगर बात किया टेम्परेचर जो इस समय अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ का जो टेम्परेचर 40 से 47 डिग्री लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा, भीतर जो लगातार जो जनपद अलीगढ़ में जिस तरह से जो तेज हवाओं के साथ जो इस तरह से सफेद से पड़ रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं पानी की वजह से बेचैनी, और लोग अगर घर से बिल्कुल, यानी कि किसी भी जिले की बात की जाए तो वहां पर धरातल पर स्थिति काफी दयनीय देखने को मिल रही है, जिससे बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना भी मुहाल हो रखा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जगह जगह पर नगर निगम के द्वारा पेयजल की व्यवस्था भी नहीं की गई है, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं लोग भी काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। खबर आपको बुलंदशहर से बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, पेपरलेस हुआ बुलंदशहर जिला प्रशासन। आज डीएम सीपी सिंह ने किया ई फाइल का शुभारंभ। अब ऑनलाइन होगा दफ्तर का काम। ई लॉगिन से होगी हर फाइल की निगरानी। अब ऑनलाइन होगा दफ्तर का काम। इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन से होगी हर फाइल की निगरानी। करप्शन मुक्त होगा अब बुलंदशहर में पेपरलेस हुआ जिला प्रशासन। आज डीएम सीपी सिंह ने किया ई फाइल का शुभारंभ। अब ऑनलाइन होगा दफ्तर का काम। ई लॉगिन से होगी हर फाइल की निगरानी। अब ऑनलाइन किया जाएगा दफ्तर का काम। ई लॉगिन से होगी हर फाइल की निगरानी। सभी फाइलों का ऑनलाइन निस्तारण भी किया जाएगा। करप्शन मुक्त होगा फाइलों का निस्तारण। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एक अहम जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। बांदा से खबर, पति ने पत्नी के पढ़ाई करने पर की मारपीट। पति ने फाड़ी किताबें, कहा गुलाम बनकर रहो। पत्नी ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। ससुराल वाले दहेज के लिए देते थे ताना। पत्नी ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। ससुराल वाले दहेज के लिए देते थे ताना। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।